एक साल में 1000% देने वाले हजारों लाखों स्कैम्स इंडिया में हुए हैं। लेकिन आज की ये केस बाकी केसेस से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर विशाल फटे ने लोगों को एक साल में 6000% रिटर्न का वादा किया। यानी आप मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं आपको 6 करोड़ दूंगा एक साल के अंदर। सुनकर शायद आपको हंसी आई होंगी, लेकिन इस स्कैम में कई सारे लोग फंस गए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और कौन है विशाल फटे, जिन्हें बार्शी का हर्षद मेहता कहा जा रहा है। 70,000ला त्यांनी आम्हाला 30,000 रुपये दिले. झोप नाही लागायजोगाच विषय होता, कारण कधी असं झालेलं नव्हतं आपल्या बाबतीत. तर शेअर मार्केटचं आधी ज्ञान होतं या सगळ्या करण्याच्या आधी? नाही. शेअर मार्केट काय का त्यानेच सगळं समजून सर्व त्यांनीच सांगितलं, काही नाही. आम्हाला स्वप्न दाखवायला चालू केलं आणि प्रत्यक्ष आता तो आज निघून गेला म्हणून काय, तो आमच्या खरंच सर जवळचा मित्र आहे. आम्ही त्याच्यावर खूप विश्वास ठेवला. त्यांनी आमची लय खूप रक्कम घेतली. नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है IND मनी, जिनके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। साथ ही एक स्पेशल गिव अवे भी आपके लिए है। ये कहानी बहुत अलग और इंटरेस्टिंग है। एक प्रोफेसर के बेटे विशाल फटे का बार्शी के कॉलेज रोड पर एक साइबर कैफे था। फ्री टाइम में वो स्टॉक की प्राइसेस चेक करता था और धीरे धीरे उसने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग भी शुरू की। जो भी लोग वहां पर आते थे उन्हें भी वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में बताने लगा। उनमें से अपने कुछ दोस्तों को बताने लगा कि स्टॉक मार्केट से मैं इतने इतने रिटर्न्स कमा रहा हूँ, तुम भी कमा सकते हो, बस तुम कुछ पैसा मेरे पास दे दो, मैं तुम्हें क्विक रिटर्न जनरेट करके दूंगा। विशाल के वो दोस्त काफी करीबी थे, इसलिए उन्होंने विशाल के पास कुछ पैसे दिए और महीने भर में ही विशाल 30 से 35% रिटर्न उन्हें देने लगा। उन लोगों ने सोचा कि जहां पर बैंक्स सालाना 5 से 6% की रिटर्न दे रही है, वहीं पर मुझे यहाँ पर महीने में 30 to 35% रिटर्न मिल रहा है। ये उनके लिए किसी मैजिक से कम नहीं था। उन्होंने विशाल को पूछा कि इतने रिटर्न तुम कैसे कमाते हो, तो उस पर विशाल फटे का कहना था कि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है, IPOs में इन्वेस्ट करता है और अल्गो ट्रेडिंग भी करता है। हालांकि इनमें से कोई भी चीज़ उन लोगों को नहीं पता थी, बट सुनकर शायद उन्हें लगता था कि हाँ, शायद यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते होंगे, और उन्होंने विशाल फटे की बातों पर भरोसा किया। धीरे धीरे विशाल के उन दोस्तों ने वो चीज़ उनके और दोस्तों को, रिलेटिव्स को बताना शुरू की। फिर उन लोगों ने भी विशाल के पास पैसे देने शुरू किए और फिर इसी तरह से ये चीज़ बढ़ने लगी। शुरुआत में जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उन्हें रेगुलर रिटर्न्स मिलने लगे। ये देखकर और भी लोग इस स्कीम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। कुछ ही टाइम पहले विशाल को एक मीडिया कंपनी की तरफ से एक अवार्ड भी मिला था, तो विशाल उसे भी दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट करने लगा कि मेरे पास काफ़ी कुछ एक्सपर्टीज है स्टॉक मार्केट की। साथ ही कई सारे मराठी न्यूज़ चैनल पर भी वो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर जाता था, जिसमें लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया कि विशाल सही में एक स्टॉक एक्सपर्ट है। टीवी चैनल्स पर आने वाले स्टॉक एक्सपर्ट के बारे में भी मुझे कुछ कहना है, लेकिन उसे हम वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे विशाल के पास ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पैसा डालने लगे, जिसके चलते विशाल ने 3 कंपनीज फॉर्म की: फॉक्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस, अल्का शेयर सर्विसेज और विशाल का कंसल्टेंट सर्विसेज। और जल्दी उसने अपना साइबर कैफे अपने भाई को चलाने के लिए दिया और पूरा फोकस इन 3 कंपनीज पर लगाया। विशाल ने एक ऐप भी डेवलप किया, जिसके जरिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड बाकी लोगों को दिखाने लगा, और इसमें से कई सारे फिगर्स मैनिपुलेटेड थी। लोगों ने भी ब्लाइंडली उन चीज़ों पर भरोसा करना शुरू किया। कुछ एक्सेल शीट्स भी वो लोगों के साथ शेयर करता था कि ये देखो, मैंने बैक टेस्टिंग की है और इस तरह के रिटर्न्स मैं आपको कमा कर दे सकता हूँ अगर आप अपना पैसा मुझे देते हैं तो। कुछ टाइम होने के बाद काफ़ी सारे लोग विशाल के पास विड्रॉल के लिए चले गए कि हमें अभी पैसों की ज़रूरत है, तो आप हमें पैसा रिटर्न दीजिए। लेकिन विशाल बाकी पॉन्जी स्कीम्स की तरह ही नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को एज एन इंटरेस्ट और रिटर्न देता था। लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग विशाल के पास पैसा मांगने लगे, तब प्रॉब्लम्स खड़ी हुई कि अब पैसा दे कहाँ से, क्योंकि वो जो रिटर्न्स दे रहा था वो एक्चुअली स्टॉक मार्केट से मिलने वाला रिटर्न नहीं था। वो बस नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को दे रहा था। उसके बाद जब कोई पैसे निकालने विशाल के पास आता था, तो विशाल कहता था कि अगले महीने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट IPOs आने वाले हैं, ये तो पैसा डालने का टाइम है, निकालने का नहीं। कई बार लोग ऐसी ही बातें सुनकर रुक जाते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से पैसा मांगने के लिए आते थे। तो ऐसे में विशाल ने एक और नई स्कीम लाई, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इस स्कीम में विशाल ने लोगों को बताया कि खुद ट्रेडिंग करके हम कितना टाइम दे सकते हैं, लेकिन वही अगर हम सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करते हैं तो हम अपने प्रॉफिट्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए उसने दिल्ली के अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, और उसकी मदद से वो सालाना 6000% की रिटर्न्स आसानी से जनरेट कर सकता है। उसकी इस नई स्ट्रैटेजी का नाम था अल्गो ट्रेडिंग। अब सामने जो लोग थे उन्हें भी अल्गो ट्रेडिंग का नाम सुनकर कुछ समझ में तो नहीं आया, बट सुनकर शायद अच्छा लगा, और इसीलिए उन्होंने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया। यहाँ पर भी एक स्केर्सिटी क्रिएट की गई
कि सिर्फ 40 इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट कर पाएंगे इस स्कीम में। अब 40 बोलकर कितने सारे इन्वेस्टर्स ने स्कीम में इन्वेस्ट किया वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे स्कैम की साइज 20 करोड़ से 200 करोड़ के बीच बताई जा रही है। जब लोगों ने इस नई स्कीम में भी पैसा डालना शुरू किया और बाद में विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट करना शुरू किया तो फोन अनरीचेबल आने लगा। लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने आपको एप्पल और गूगल के शेयर्स गिफ्ट किए थे और आज हम आपको गिफ्ट करने वाले हैं Amazon के शेयर्स। पॉपुलर इन्वेस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हम डेली यूज करते हैं और जिनमें हमें ग्रोथ दिखाई देती है। हम आजकल मूवीज नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम पर देखते हैं, शॉपिंग Amazon पर करते हैं और फोन एप्पल का यूज करते हैं। और कई बार हम सोचते भी हैं कि कितना अच्छा होता अगर इन कंपनीज की ग्रोथ से हमें फायदा मिलता। अब आप यूएस स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हो, मतलब एक स्टॉक का एक छोटा सा हिस्सा भी। पर आप कहेंगे कि इंडिया से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में तो बहुत सारे चार्जेस और कमीशन इन्वॉल्व होंगे, इसलिए हम IND मनी ऐप यूज और रिकमेंड करते हैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग, मेंटेनेंस और ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो है और आपको सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट्स भी मिलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको IND मनी के साथ मिलकर Amazon के शेयर्स बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके IND मनी पर साइन अप करना है या फिर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से IND मनी इंस्टॉल करके कन्वे AMZA कोड साइन अप के टाइम इस्तेमाल करना है, जिसके बाद आपको अपने फ्री शेयर्स मिलेंगे रिवॉर्ड सेक्शन में। तो ये लिंक अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। कुछ टाइम बाद और इंक्वायरी करने के बाद उन्हें पता चला कि विशाल किसी बाहर सिटी में गया है, लेकिन आने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ टाइम बाद लोगों को पता चला कि उनके साथ एक स्कैम हुआ है और उनका पैसा फंस गया है। अब हालांकि बाकी पॉन्जी स्कीम्स की तरह ही यहाँ पर पैसा डालते वक्त कोई अग्रीमेंट नहीं था या फिर जो अग्रीमेंट था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब इसी के चलते जो लोग फंसे हैं वो अपना पैसा मांग रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम सभी को पता है कि पॉन्जी स्कीम्स में ज्यादातर टाइम गया हुआ पैसा वापस नहीं मिलता है। फिलहाल विशाल ने पुलिस के पास सरेंडर किया है, लेकिन उन इन्वेस्टर्स का क्या जिन्होंने इसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इसके कुछ और रिसेंट एग्जाम्पल्स आज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस तरह की स्कीम्स रुकने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के कन्नड़ में कई सारे फार्मर्स की जो जमीन है वो DMIC दैट इज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में चली गई, जिसके चलते उन्हें अच्छी खासी अमाउंट भी मिली। अब यहाँ पर स्कैमस्टर्स ने कुछ प्लान बनाए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन फार्मर्स को फंसाया जाए और उन्होंने इनके लिए एक स्कीम बनाई जिसका नाम रखा गया 30-30 स्कीम, यानी एक महीने में 30% रिटर्न आपको मिलेंगे। तो शुरुआत में जिन लोगों ने स्कीम में पैसा डाला उनके यहाँ पर कुछ पॉश 4-व्हीलर्स आने लगी जिनकी नंबर प्लेट्स भी थी 30-30 और उनसे पैसा अनलोड करके उन्हें दिया जा रहा था ताकि बाकी लोग भी उन पैसों को देख पाए। तो फार्मर्स देखने लगे कि बैंक में तो हमें 5 से 6% रिटर्न मिल रहा है, तो क्यों ना सारा पैसा यहाँ पर डाला जाए, जिससे हमें बहुत सारे रिटर्न्स भी मिलेंगे और पैसा जल्दी दुगना भी हो जाएगा। और इसी के चलते वहां के फार्मर्स ने ज्यादा से ज्यादा पैसा इस स्कीम में डालना शुरू किया। लेकिन जैसे बाकी पॉन्जी स्कीम्स का एंड होता है वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। हमारी डॉक्यूमेंट्री सीरीज डार्क मनी के पहले पार्ट में भी हमने इन्हीं सारी चीजों पर बात की है, तो आप उसे भी जरूर देखिए और सभी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ऐसे स्कैम्स में वो कभी फंस ना पाए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसे कमाना एवढं सोपं नसतं, कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है। अगर कोई आपको गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न देता है तो आप समझ लीजिए कि उस चीज में रिस्क इन्वॉल्व है। कोई भी आपको 35-40% मंथली या सालाना रिटर्न नहीं दे सकता बिना किसी रिस्क के। तो ये चीज आप जरूर समझिए और उसके बाद ही अपनी डिसीजन लीजिए, क्योंकि पॉन्जी स्कीम्स की खासियत ये है कि हर बार वो किसी नए रूप में आती है। हम यहाँ पर आपको कितना भी अवेयर क्यों ना करें, नई स्कीम का तरीका बहुत अलग होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा एडवांस होना जरूरी है। ऐसी कई सारी स्कीम फिलहाल भी इंडिया में चल रही है, लेकिन सभी को कवर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर ऐसी कोई स्कीम आपके इर्द गिर्द चल रही है तो नीचे कमेंट करके सभी को बताइए ताकि सभी लोग उससे अवेयर रहें। तो जाते जाते IND मनी ऐप भी चेकआउट कीजिए और Amazon के फ्री शेयर्स क्लेम कीजिए। अब 3 मिलियन से ज्यादा इंडियंस IND मनी ऐप को यूज करते हैं।